एलएसी पर सेना का पराक्रम, चीन की चुनौती का सटीक जवाब। जमीन से आसमान तक जय हिंद। एलएसी पर शौर्य की सुरंग। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन लगातार साजिश कर रहा है। लद्दाख से अरुणाचल सीमा तक चीन विस्तारवाद का जाल बुन रहा है, लेकिन भारत के सुरक्षा बल चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जमीन पर तोप, टैंक और महाशक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर्स शौर्य का संदेश दे रहे हैं, तो आसमान में वायुसेना के रक्षक हुंकार भर रहे हैं। ये गगन गर्जना इस बात की चेतावनी है कि अगर चीन ने भारत पर युद्ध थोपने की गलती दोहराई तो इस बार उसे भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जमीन से आसमान तक भारतीय सेना चीन के गुरूर को चकनाचूर कर देगी, क्योंकि 1962 का नहीं 2021 का हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। उन्नीस में चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया था। भारत ने चीन के साथ यारी की, लेकिन चीन ने गद्दारी की। उसने पीठ पर वार किया। भारत को इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय सेना इस जंग के लिए तैयार नहीं थी, जबकि चीन ने सुनियोजित तरीके से यह हमला किया था। भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन जीत आक्रमणकारी चीन की ही हुई। आज भारत का करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे में है। उन्नीस के युद्ध को 6 दशक पूरे हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश का तवांग इस जंग में भारतीय सेना की अप्रतिम बहादुरी का गवाह है। जी न्यूज की टीम तवांग पहुंची, जहां वॉर मेमोरियल में 1962 की लड़ाई की निशानियां मौजूद हैं। चीन कहता है कि भारत को 1962 की हार याद रखनी चाहिए। भारत इसे भूलना भी नहीं चाहता। हम इस वक्त तवांग के तवांग वॉर मेमोरियल में हैं। यहां उन 2420 सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई में मातृभूमि की रक्षा के लिए यहां वीर गति पाई थी। यहां उस युद्ध की कुछ और यादगारें भी हैं। तवांग वॉर मेमोरियल में वो राइफलें मौजूद हैं जिनके सहारे हिंद के जांबाजों ने चीन के हमले का मुकाबला किया था। इन राइफलों में भारतीय सैनिकों की वीरता का कारतूस भरा था, जिसने कई मोर्चों पर चीन के दांत खट्टे कर दिए। ये मैप 1962 के युद्ध में तवांग के चीन के कब्जे में चले जाने की कहानी बता रहा है कि किस तरह चीन के सैनिक भारतीय सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुसाए थे। अब इस तस्वीर को देखिए, जो बता रही है कि 1962 में कितने मुश्किल हालात में भारतीय सेना के जवान चीन से लोहा ले रहे थे। तवांग वॉर मेमोरियल में आपको सैनिकों का हेलमेट भी दिखेगा, जो भारतीय फौज के शूरवीरों के फौलादी इरादों का प्रतीक है। इस वॉर मेमोरियल में भारतीय सैनिकों के मग और बॉटल भी सुरक्षित हैं। ये 1962 की उस लड़ाई के गवाह हैं जब भारतीय सैनिकों के लिए अग्रिम मोर्चों पर रसद पहुंचाना भी आसान नहीं था। ये मेमोरियल जो है ये तवांग वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। वो जून 99 में ये प्रस्तावित किया था। जैसे आप इसको देख रहे हैं, एक चौटन के रूप में है। 18 तरह के चौटन होते हैं, तो ये एक नामग्याल चौटन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हो तो 3 तरह के आर्किटेक्चर है। टिबेटन,
नेपालीज और भूटनीज। जो टिबेटन आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें स्नो लायंस है और जो गुंबज है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये टिबेटन आर्किटेक्चर है। उसके ऊपर जो है 2 आंखें हैं जो कि नेपालीज आर्किटेक्चर है, और उसके ऊपर जो लाल और गोल्डन कलर के जो रिंग्स है 13, उसके ऊपर सूरज और चांद है, ये भूटनीज आर्किटेक्चर है। तवांग वॉर मेमोरियल में ये तस्वीर भारतीय सेना की 7वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जेपी दलवी की है। ब्रिगेडियर दलवी और उनके सैनिकों ने 20 अक्टूबर 1962 को चीन के सैनिकों के पहले हमले का सामना किया था। उस वक्त सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और बुनियादी ढांचे की कितनी कमी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रिगेडियर दलवी को असम के मीसामारी से तवांग तक का रास्ता या तो पैदल तय करना पड़ा या कहीं कहीं थोड़ी दूर तक पहुंचा देने वाली जीपों से। लेकिन हथियारों, संसाधनों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझते हुए भी भारतीय सैनिकों ने चीन को कड़ी टक्कर दी थी। 1962 में इस इलाके में इंडिया चाइना जब लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे 4 गढ़वाल राइफल डिप्लॉयड थी। तो 17 नवंबर की सुबह चीनी सैनिकों ने हमें गुमराह करने के लिए लोकल ट्राइब्स की भेस में यहाँ के डिफेंसेस भेजने की कोशिश की, परंतु यहाँ का जो एक सतर्क जेसीओ था उसने इस प्रयास को नाकाम कर दिया। राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी तथा राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने मौत को मात देते हुए इस एमएमजी को के ऊपर कब्जा किया और अपने बंकरों में ले आए। तवांग में ये स्मारक राइफलमैन जसवंत सिंह का है, जिन्होंने नूरानांग की लड़ाई में अकेले ही चीन के 300 सैनिकों का मुकाबला किया था और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सबकी जबान पर हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो भारतीय सेना के ऐसे सैनिक हैं जिन्हें शहीद होने के बाद भी ऑन ड्यूटी माना जाता है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक चीनी सेना ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। ये शांति कुछ दिन तक कायम रही, लेकिन नवंबर के दूसरे हफ्ते में हमले दोबारा शुरू हो गए। ये हमले ज्यादा तेज थे। माओ त्से तुंग नेहरू को अभी और सबक सिखाना चाहते थे। भारतीय सेना ने सेला पर रुककर चीनियों के साथ लोहा लेने का फैसला किया। भारतीय सेना की 4थी इन्फेंट्री डिवीजन ने सेला पर मोर्चाबंदी की और 4थी गढ़वाल राइफल्स को यहां नूरानांग में स्क्रीन के तौर पर तैनात किया। 17 नवंबर को सुबह नूरानांग पर हमला शुरू हो गया। लांस नायक त्रिलोक सिंह, राइफलमैन जसवंत सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन ने आधे दिन तक उन हमलों को रोक कर रखा, लेकिन ये मोर्चा भी बिखर गया। 4थी गढ़वाल राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत बड़ी तादाद में सैनिक और अफसर चीनियों के बंदी बन गए। अब सेला का रास्ता खुला हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको तवांग का प्रसिद्ध बौद्ध मठ दिखाते हैं। इस मठ ने 1962 के चीन के आक्रमण को देखा। इतना ही नहीं, ये मठ तिब्बत के लोगों और बौद्ध संस्कृति पर चीन की दमनकारी नीति की भी गवाही देता है। तवांग का बौद्ध मठ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इससे बड़ा बौद्ध मठ केवल ल्हासा का पोटाला पैलेस है, जो कभी दलाई लामा का राजमहल होता था। तवांग में ही 6वें दलाई लामा का जन्म हुआ था और इसी इलाके से 1959 में दलाई लामा अपने अंगरक्षकों के साथ चीन से बचकर भारत आए थे। इसलिए तवांग का बौद्धों के अंदर बहुत महत्व है और चीन इस बात को जानता है, इसीलिए उसकी नजर तवांग पर है। 1962 की जंग में भारत को हार के साथ एक बड़ा सबक भी मिला। वो ये कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सैनिकों का हौसला और बहादुरी सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत भी कम नहीं है, जिनमें सड़कें, पुल और टनल शामिल हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। 1962 में भारतीय सेना को इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। उस दौरान अरुणाचल प्रदेश में सड़क और पुलों की बेहद कमी थी। दूर दराज की सैन्य चौकियों तक रसद और गोला बारूद पहुंचाने का इकलौता जरिया हेलीकॉप्टर थे, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम थी। अक्टूबर 1962 में चीन के पहले हमले में ही भारतीय सेना को तवांग छोड़कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय सैनिकों की कुर्बानियां और बेमिसाल बहादुरी भी भारी तादाद में आगे बढ़ रही चीन की सेना को रोक नहीं पाई, क्योंकि न तो भारतीय सैनिकों तक मदद पहुंच पा रही थी
और न ही गोला बारूद। भारतीय सेना की सबसे बड़ी हार अरुणाचल प्रदेश के सेला पास पर हुई थी। चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। चीन की सेना पूरी रणनीति बनाकर लड़ रही थी। उसने सड़कों और पगडंडियों का इस्तेमाल करते हुए अपने फौजियों का रूट मैप बनाया था। चीन की सेना के पास हर इलाके की पूरी जानकारी थी। लेकिन यह बात 1962 की है। तब से अब तक 59 साल गुजर चुके हैं। भारतीय सेना भी बहुत बदल चुकी है। 2021 में भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौजों में होती है, जो सरहद की तरफ आंख उठाकर देखने वाले को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। चीन को भी इसका एहसास है कि अगर फिर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना 1962 का बदला सूद समेत वसूल करेगी। 6 दशक बाद अरुणाचल प्रदेश के सेला पास की तस्वीर भी बदली हुई है और ये टनल उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।